नमस्कार जवाहर भाई। उदय भाई प्रणाम। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, शुरू कर रहा हूँ भाई साहब। ब्रिजेश भाई शुरू कर रहा हूँ। प्रणाम हर्षित देवी जी, नमस्ते। साथियों, आ, फिर से वही एक हमारी जो दिक्कत है वो ये है कि हम प्रेस ब्रीफिंग करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने अधिकांश ऐसी जगहें जहां पर ब्रीफिंग की जा सकती थी वो सब एक्वायर कर ली हैं, उनका अधिग्रहण कर लिया है। तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा। नगर पालिका में जहां हम लोग बैठ रहे हैं आजकल ऑफिस में, वहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि वहाँ जो है सबको एकोमोडेट किया जा सके। तो लिहाजा ब्रीफिंग को फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। और फिर बहुत दिन भर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी व्यस्तता है, तो शाम 5:30 बजे वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और फिर उसके बाद अंधेरा हो जा रहा है और फिर जो है आ, ये है कि वहाँ हमको अपनी मीटिंग भी करनी है कल की तैयारी के सिलसिले में, और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो उसको तो फिलहाल अभी जब थोड़ा सा और हमारे पास टीम ठीक हो जाएगी तो हम इसको करेंगे। उसके अलावा जो है हमने ये भी कल से शुरू किया था कि प्रशासन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएं, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। तो हम ही खुद चाहते थे कि प्रशासन से हमारी रेगुलर बातचीत हो, ये हो। लेकिन आज जो है हम जब वहाँ गए तो डीएम साहब जो है उसमें अपनी वीसी में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, तो नहीं हो पाया। लेकिन टुकड़े टुकड़े में जो हो पा रहा है हम उनको संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश का नतीजा है कि आज अभी जो है एक बड़ा जो एजिटेशन यहाँ चल रहा था उसको टाल दिया गया, क्योंकि अभी जोशीमठ का एक होटल जो है डिमोलिश किया जाना है। वो दोनों होटल जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार जो झुक गए हैं और कभी भी गिर सकते हैं, तो ये हमारी आशंका थी कि अगर वो गिरेंगे तो वो पीछे बस्ती है एक पूरी, और वहाँ बहुत सारे घर हैं जो अभी मतलब उतनी खराब हालत में नहीं है। लेकिन ये होटल अगर उनके ऊपर गिर जाएंगे तो सारे घर और उसके नीचे फिर दूर तक बहुत सारी एक बस्ती का वो है सिंहधार तक, तो उनका जो है प्रभाव उन पर भी पड़ सकता है और बहुत बड़ी घटना होने की संभावना है। तो मैंने तो बहुत दिन पहले, अगर आप मुझे लगातार देख रहे हो तो आज से 15 दिन पहले मैं इस बात को लिख चुका था कि इनको मतलब आप पार्ट पार्ट में इसको डिसमेंटल करें, ताकि इनका बोझ कुछ कम हो और अगर ये गिर भी जाए तो इतना नुकसान ना हो। तो इतने दिन बाद अब ये फैसला लिया जा सका है कि उनको डिसमेंटल किया जाना है। लेकिन वो डिसमेंटल की भी प्रोसेस में जो कल शाम हमारी बात हुई थी प्रशासन से, तो ये था कि एस्टिमेशन उनका कर दिया जाए कि कितना उनके स्क्वायर फीट हो रहा है, कितना पैसा उनको दिया जाना है, ये तय कर लिया जाए। लेकिन वो पैसा दिए जाने को लेकर हम सुझाव पहले दे चुके हैं। मतलब मुख्यमंत्री साहब के पास हम जिस दिन गए थे 1 तारीख को, उस दिन भी हमने दिया था, और उसके बाद भी हम यहाँ जब आपदा प्रबंधन के सचिव से हमारी वार्ता हुई उसमें भी हम दे चुके थे। हमने उनको 2 क्राइटेरिया दिया था कि ये तो आप बद्रीनाथ में जो आपने सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण किया है वैसा ही यहाँ भी इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि बद्रीनाथ और जोशीमठ में बहुत अंतर नहीं है, यानी कि भूमि के मूल्य में इनका जो इसकी बाजार कीमत है वो लगभग बराबर है। तो लिहाजा जो है उसी तरह से यहाँ भी किया जाए, या केदारनाथ आपदा में जो आपने किया था उस तरह का यहाँ सुलूक किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ दिन भर उसको लेकर के गहमा गहमी रही, घपला मतलब बहुत अशांति का वो रहा। और अभी शाम को तो खैर बड़ा मसला वो बन गया। तो अभी जाकर के प्रशासन को मैंने ये कहा कि भाई देखिए, आप जो है बगैर हमारी अनुमति के, यानी कि हमारी सहमति के,
जो संघर्ष समिति है उसकी सहमति के बगैर अगर आप कुछ करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एजिटेशन हो रहा है। अब आपने मकान तो उनका नाप लिया, लेकिन आप यही नहीं बता रहे कितना पैसा देंगे, तो भाई कोई आदमी अपना घर कैसे तोड़ने देगा? क्योंकि कल आप दें न दें इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। उसका मतलब जिसकी भी संपत्ति है, वो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसको ऐसे आप जो है डिमोलिश नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने आप गिर जाए तो एक अलग बात है। तो इसलिए हमने अभी मेरी यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात हुई तो मैंने उनसे कहा है कि आप जो है सुबह हम लोग बैठेंगे, इस पर मीटिंग करेंगे और फिर हम एक किसी समाधान पर इसके पहुंचे। तब तक जो है प्रशासन रात भर में सरकार से या ऊपरी अपने जो भी अधिकारी हैं उनसे इस बारे में निर्देश ले ले कि भाई हम इसमें क्या करें, क्या हमारा क्राइटेरिया होगा पैसा देने का, ताकि जो है प्रेस की जनता का मुआवजा क्यों नहीं दे रही। हाँ, तो जो है अब ये सवालों को मैं थोड़ा सा नहीं वो कर पाऊंगा एक साथ अभी, जो उसमें जाने के लिए हम सबको एक हाँ वो ठीक। तो इस पर ये फैसला लिया गया। तो अभी क्योंकि ये पहला होटल है जो तोड़ना है, तो इस होटल के तोड़े जाने में जिस प्रक्रिया का पालन होगा वो अन्य भवनों को तोड़े जाने में भी होने वाला है। तो लिहाजा इस भवन के टूटने में ऐसी प्रक्रिया का पालन हो कि जो सबकी जिस पर सहमति हो, आम राय हो, ताकि जो है जब हम आगे डिमोलिशन में जाएंगे अन्य भवनों के, तो हम जो है एक सहमति में रहेंगे, प्रशासन भी, हम भी, और जिसका भवन टूट रहा है उसको भी एक रहेगा कि भाई जो इनको मुआवजा मिला या जो इनको मिला है वो हमको भी मिलेगा। तो लिहाजा फिर थोड़ा एक माहौल ठीक बन जाएगा। दूसरी बात जो हमने कल प्रशासन के सामने रखी थी, जिस पर कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया, वो यही था कि ये लार्ज नंबर इवैक्यूएशन जो है, जो बड़े पैमाने पर जो लोगों को निकालने की कवायद है, इसको हमने आसान करने के लिए प्रशासन को एक सुझाव दिया था कि आप ऐसा कीजिए कि भाई जो जा रहा है या जिनको आपको हटाना है, जिस इलाके को खाली करना है, उस इलाके को चिन्हित कर लें और वहां प्रत्येक आदमी को आप 5 लाख रुपया उसके हाथ में या 4 लाख रुपया उसके हाथ में दे दें। वो अपना सामान लेकर के चला जाएगा। अगर उसका भवन जो है डिमोलिश होता है तो आप उसका नाप वाप उसको निकाल के उसको बता देंगे भाई ये आपका इसकी पैमाइश ये है, और जब भी आप वापस आएंगे तो ये पैमाइश के अनुसार आपको पैसा दे दिया जाएगा जो हमने निर्धारित किया है, इतना इतना रुपया। उसमें से हम अगर हम 5 लाख आपको दे रहे हैं तो हम 4 लाख काट लेंगे, 1 लाख रुपया आपका ये जो अहेतुक राशि के तौर पर आपका रहेगा। वो ऐसा कर लिया जाए ताकि आदमी के पास एक रकम रहे और वो अपने आप ही स्वतः ही अपने लिए ठिकाना या स्थान या सुरक्षित जगह ढूंढ ले। इससे प्रशासन का बहुत सारा भार हल्का हो जाएगा। आपको बाद में भी लोगों को पैसा ये देना ही है पैसा, तो आप पहले क्यों नहीं दे देते? तो ये हमने सुझाव दिया था। अभी तक आज तो हमको खबर नहीं कि उस पर कोई फैसला लिया गया। और हमने इसमें ये भी कहा था कि भाई उस पैसा देने में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, चाहे जिस वर्ग का वो हो, जिस श्रेणी का वो हो, वो छोटा व्यापारी हो और छोटा हो या मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्ग हो, सबके साथ एक समान व्यवहार उसमें किया जाए। किराए पे कोई रह रहा है यहाँ 10 साल से, उसको आपने खाली करा दिया, वो कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं कि भाई वो मकान में नहीं रह सकता। अब आप उसको मकान मालिक को तो जगह दे देंगे, लेकिन किराएदार का क्या होगा? तो उनके लिए भी उसमें व्यवस्था हो, उनको भी एकोमोडेट किया जाए, ये भी हमने कल कहा था और हमको ये आश्वासन दिया गया था कि ये किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। इसी तरह से आज जो है जो हमारा धरना था उसमें बहुत भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा उसमें लोग आ गए। हमारा तो अपील है, तो ये खुशी की बात है कि ज़्यादा भीड़ हो जाना तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार पर, प्रशासन पर इसका दबाव है, बना हुआ है और बनेगा, संख्या का अपना दबाव रहता है। लेकिन हम ये क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है लंबी चलने वाली है, तो इस आंदोलन को भी हमें लंबा चलाना पड़ेगा। तो इसलिए एक खास किस्म की संख्या, निरंतरता उसमें बनी रहे, तो हमने ये अपील की थी। भले हम जो आज आए थे वहाँ सेलंग गांव से महिलाएं
और बड़ा गांव से, पांडुकेश्वर से, तपोवन से और भी अन्य इलाकों से वहाँ बहुत सारे गांवों से लोग एक साथ जा गए। भ्यूंडार से भी आ गए, पांडुकेश्वर से भी थे कुछ लोग, तपोवन की महिलाएं थीं, उनके अपने दर्द हैं, उनके भी भवनों में दरारें आ रही हैं। और बड़ा गांव से तो थे ही थे, वहाँ से पूरा महिला मंगल दल बड़े जुलूस वलूस के साथ वो लोग आए थे। और यहाँ सेलंग से भी बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे समर्थन में पूरे अपने प्रदर्शन के साथ, अपने बैनर के साथ वहाँ समर्थन देने पहुँचे। बड़ा अच्छा हमको लगा। बल्कि मैंने अपनी बातचीत में भी कहा कि हम इसका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि आप हमारी पीड़ा में, हमारे दर्द में हमारे साथ खड़े हुए। ये भले इस इलाके में ये पहले भी होता रहा है, लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े होते रहे हैं। और इस समय जो उनको दिख रहा है कि जोशीमठ मतलब केवल जोशीमठ वालों का नहीं है, सबका है, प्रकट हुई, दिखाई दी, उससे हम लोगों को बहुत मतलब भाव विभोर या भावुकता से पूरा माहौल वो बन गया। अच्छा है। लेकिन मेरी अपील है हमारे जो जोशीमठ ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उनसे कि वो एक दिन में एक ही गांव वाले अगर आएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये हम इसको लंबा भी खींच पाएंगे, इसको ज़्यादा दीर्घ समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक इसकी जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। तो ये एक अपील है। और मैंने आज जैसे कि सभी गांव की महिलाओं से सबसे ही कहा कि आप लगातार 8 बजे वाला हमारा जो ये लाइव है इसे देखते रहें, तो इसमें हम आपको सूचनाएं भी देंगे। इसके अलावा जो है आज हल्द्वानी से भी वो विधायक जो वहाँ के हैं हृदय साहब, वो भी पहुँचे। सूर्यकांत धस्माना जी भी आए, आम आदमी पार्टी के नेता बिश जी भी आए, ज्योति सिंह जी और अन्य भगवान सिंह चौहान जी इत्यादि, और काफ़ी सीपीएम के नेता लोग भी पहुँचे, हमारे गोपाल सिंह जी और खंतवाल साहब कॉमरेड और मदन मिश्रा जी। तो इस तरह से अच्छा एक वहाँ ये रहा कि लोगों की जो भावना है, उनका जो समर्थन है हमको बड़े संख्या में मिल रहा है। बल्कि विधायक हृदय जी ने तो जो है वहाँ से मंच से, क्योंकि मैं कल भी अपील कर चुका था और मैंने वहाँ सभा में भी अपील की कि अगर आप आए हैं और आप सहायता देना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने वहाँ भी दोहराया कि आप कंबल और ये जो चीज़ें हैं काइंड्स तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये जो है लोगों के लिए आफत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ हमको अपना सामान जो है वही संभालना मुश्किल है, लोग कहाँ रखेंगे अपना सामान। तो इसके लेकर के ही हमने कल एक सुझाव दिया था कि सरकार जो है, यहाँ प्रशासन हमारे लिए स्टोर हाउसेस बना दे सुरक्षित जगहों पर, बड़े, जहाँ लोग अपना सामान सुरक्षित रखें और बाद में उसको जब चीज़ें सामान्य हो जाएं या कहीं अन्य जगह कोई स्थायी व्यवस्था बन जाए तो अपना सामान वहाँ ले जा ले। तो ऐसे में जो है हमको सामान के रूप में जो भी मिलेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, वो मतलब, तो इसलिए मैंने उनके सामने भी ये रखा। वो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कोई सहायता करना चाहता हूँ तो आप कहिए। तो मैंने कहा था अगर आप सहायता सचमुच में करना चाहते हैं तो यही सहायता होगी कि आप हमको उसको बजाय काइंड में देने के पैसे में दे दें। तो फिर क्योंकि सभी लोगों का दबाव था तो आज हम लोगों ने अकाउंट भी अपना एक खोलने की प्रोसेस शुरू कर दी। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आने से वो आज हुआ नहीं। सुबह 11 बजे तक हम लोग उसको अकाउंट का नंबर जारी कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने उसको मांगा है अकाउंट नंबर, और उसमें हमने ये भी कहा है और दोबारा से उसको कह देना जरूरी है कि अगर हमारे दबाव से और आप लोगों के सहयोग से सरकार ने जैसी व्यवस्था हम चाहते हैं वैसी बना दी, तब तो ठीक है कि हमारे अकॉर्डिंग हमारी जो मांग है और जो हम चाह रहे हैं वैसा विस्थापन पुनर्वास लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया। और नहीं तो ये जो पैसा आप लोग देंगे इसको हम जो है स्वयं लोगों को हट बनाने में या प्रीफैब बनाने में हम उसको खर्च करेंगे। ये हम जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और इस अकाउंट की जो पारदर्शिता है इसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन के बेसिस पर
और नहीं तो जो है 2-1 दिन के अंतराल में हम ये अपडेट फेसबुक के जरिए करेंगे कि इतना इसमें आ गया है अमाउंट और इतना खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों, तो वो भी उसकी एक पारदर्शिता बनी रहे, ये हमने ये लोगों से वहाँ सभा में भी कहा और दोबारा इसको दोहरा देना ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है हम इससे आगे बढ़ करके ये कह रहे हैं कि अगर हमारी व्यवस्था सरकार ठीक कर देती है हमारे आंदोलन के फलस्वरूप, तो तब ये पैसा का क्या करेंगे हम। तो इस पैसे का 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम इसको जोशीमठ जहाँ भी नया बन रहा होगा वहाँ अगर कुछ अवस्थापना सुविधाएं, विद्यालय, स्कूल या कोई अस्पताल, क्योंकि तत्काल कोई चीज़ें शुरू नहीं होंगी, सरकार जैसी प्रक्रिया होती है, तो हम वो वहाँ शुरू कर सकते हैं। अथवा उत्तराखंड, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है ये आपदाओं से लगातार इसमें आपदाएं आती रहती हैं, तो जहाँ भी ऐसी कोई स्थिति होगी और वहाँ लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा जोशीमठ में हम लोग आंदोलन कर पा रहे हैं वहाँ लोग ऐसा कर पाए, ऐसी स्थिति बने। क्योंकि जैसे अभी हमने तो देखा था 2021 के आपदा में हमने बहुत कोशिश की ऋणी वालों को, तपोवन वालों को एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की कि वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ें, लेकिन वहाँ स्थिति बनी नहीं। अब वो नहीं बनी तो क्योंकि हमारी कोशिश वहाँ कामयाब नहीं हुई। वहाँ हो जाती तो शायद है कि वो वहाँ के आपदा के जो पीड़ित थे ऋणी वालों को न्याय मिल जाता। भ्यूंडार वालों के साथ नहीं हुआ। जब 2013 की आपदा आई तो उन लोगों के साथ भी पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाया, उनको लौटना पड़ा, उनका विस्थापन नहीं हो पाया ठीक से। तो जरूरी नहीं है कि बाकी जो राज्य में कहीं कोई ऐसा हो, घटना हो और वहाँ जो है लोग अपनी न्याय की लड़ाई को इस तरह से लड़ पाएं कि सरकार को झुका पाएं इस बात के लिए जो चाहते हैं। तो तब जो है ये फंड को हम वहाँ खर्च कर सकेंगे, क्योंकि ये केवल जोशीमठ का फंड नहीं है, जोशीमठ के लिए जरूर है लेकिन जोशीमठ का नहीं है। इस पर आप सबका, हमारे पूरे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार रहेगा, उनका हक होगा और ये इसको ऐसा मान के चले कि ये आप सबका ही ही धरोहर बन जाएगा। तो उसको हमने, ये भी मैंने सभा में भी कहा है और अपने साथियों से भी हमने ये कहा है कि हम इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस फंड के बारे में तो, और फिर से यही अपील है कि हम कल सुबह 11 बजे के लगभग या 12 बजे जब भी वो हो जाए तो उसका जो नंबर है, बल्कि हमारे युवा साथी यहाँ कह रहे थे कि भैया हम ऐसा करते हैं कि एक अलग से अपना यूथ का एक अकाउंट खोल लेते हैं और उसका QR कोड जो है सर्कुलेट कर देते हैं। तो मैंने कहा 2-2 करना ठीक नहीं है। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आपदा में सुन क्या रहे हैं, मतलब ये आपदा में तो स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है कि बहुत सारे लोग सहायता करना चाहते हैं और उस सहायता में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसका अवसर का लाभ भी उठा लेते हैं। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी ये शुरू हो चुका है, बहुत सारे जगहों पर लोगों से बाहर से पैसा मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है भाई। और क्योंकि लोग भावना के वशीभूत होकर के ऐसा करते भी हैं, लेकिन उसका कई बार सदुपयोग नहीं होता और कुछ होशियार चालाक लोग उसका जो है गलत लाभ भी उठा लेते हैं। तो आपसे ये भी निवेदन है कि अगर यहाँ जोशीमठ के लिए आप अगर कोई सहायता करना चाहते हैं तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे उसका जो है एक विश्वसनीय तौर पर इसको आगे बढ़ा रहा है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे पूरी पारदर्शिता रहे और रहेगी और ये लगातार। तो यहाँ अगर सहायता करेंगे तो शायद है कि आपकी जो सहायता है वो सही जगह पर सही लोगों तक पहुँच जाए। तो ये एक बात। तो और आज जो है अभी तक हमारे यहाँ जो है लगभग 700 से ज़्यादा, पहले कल तो 600 कुछ थे, आज 700 से ज़्यादा घरों को चिन्हित कर लिया गया है जिनको कि खाली किया जाना है या जिनमें रहना अभी सुरक्षित नहीं है। तो 700 से ज़्यादा ऐसे घर हो गए हैं और लगभग 100 से कुछ ज़्यादा यानी 107 या 101 कुछ फैमिलीज़ को जो है अन्य स्थानों पर कहीं होटल्स में इनमें रखा गया है। लेकिन इनमें एक दिक्कत ये है कि जो होटल्स हैं वो जोशीमठी में हैं, जोशीमठ के बाहर तो वो है नहीं। तो कुछ जगहों पर ये भी दिक्कत होगी कि वो होटल्स की भी हमको ये देख लेनी पड़ेगी कि वो कितने सुरक्षित स्थान है, कितने, मतलब आपदा के, अब बारिश आने पर या कोई भूकंप आने पर क्या वो स्थान पे लोगों का रहना सुरक्षित होगा और कितने लंबे समय तक वहाँ रखेंगे। तो हमने ये भी मांग की है कि इसके साथ साथ जो है जगह जहाँ हमने बताई है वहाँ चिन्हित करके आप जो है उसके भूगर्भीय सर्वेक्षण करके
उसकी स्थिरता, उसकी जो लॉन्गेविटी है और उसका अगर वो ठीक भूमि है तो आप उसमें अस्थायी निर्माण करना शुरू कर दें, ताकि लोगों को ये एक कमरे 2 कमरे में अपना पूरा परिवार भर करके और बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। बल्कि आज भी हमने ये वहाँ सभा में किसी के द्वारा, हमारे साथी हैं वो लगातार संघर्ष समिति के साथ वहाँ सहयोग कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने ये कहलवाया कि लोगों से, उन्होंने अच्छी अपील की कि भाई ये धरना जो है, जिसको कि कल तक कुछ पार्टी वाले कह रहे थे वहाँ नहीं जाइए, तो इसमें आना जरूरी है। ये क्योंकि हमको जो है बिल्कुल ये पता चल गया है कि असंभव है सरकार के लिए इतने सारे सेक्रेटरिस्ट का यहाँ आना असंभव है। तो ये धरना जो है उसी का काम कर रहा है। यहाँ जो है लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना दुख सुख लगा करते हैं, और साथ में जो है सामूहिकता में क्या होता है, समूह में जो है एक उनको आत्मबल मिल जाता है। तो दिन भर वहाँ रहने पर जो है आदमी वहाँ जो सुनता है, जो बात होती है, उसके जरिए वो एक ताकत, एक संबल, एक हौसला लेकर के जाता है घर, और फिर सुबह वो आ जाएगा। तो फिर उसके लिए ये वाला जो एक टेंडेंसी होती है, सुसाइडल टेंडेंसी जिसको कहते हैं, उस तरफ जाना थोड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। बल्कि मैंने आज एक सरकार के जो केंद्रीय सूचना के अधिकारी हैं, वो उनसे भी ये कहा कि आप केंद्र सरकार से भी कहिए कि इसको, इस आंदोलन को अपने खिलाफ ही मत समझिए। किसी स्थिति में ये आंदोलन आपके पक्ष में भी है एक तरह से, कि जिन लोगों को हमने वहाँ धरने में बांध के रखा हुआ है, आज तो लगभग 500 लोग थे धरने में, तो ये 500 लोग जो धरने पर आए हैं, अगर इन 500 लोगों को हम सड़क पर छोड़ दें माना अराजक तौर पर, तो क्या होगा, आपके सामने स्थिति क्या होगी। और ये होने वाला होता, हो ही जाता आज तक। जिस तरह की प्रशासन की हिल हवाली है, ढिलाई है, और मैंने अभी तो उनसे भी कहा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से, और मैं फिर कह रहा हूँ, इसको सुनना पड़ेगा आपको, ये जो है मेरी आदत है कड़क बोलने की। आप लोग, सभी लोग, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हों, चाहे एसडीएम साहिबा हों, आपका अनुभव अभी बहुत कम है। मैंने उनसे कहा कि हमारा जो है, हमने बहुत आपदाएं झेली हैं, देखी हैं, नज़दीक से देखी हैं, और उनकी गड़बड़ियाँ भी देखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और वो जो आपदा के बाद जो है जो रिपोर्ट आई वो भी देखिए कि क्या क्या हुआ, ट्रक का नंबर, स्कूटर का नंबर, तेल, ये सो जो सॉर्टीज़ की संख्या में गड़बड़ी होना, बाकी चीज़ें वो सब हम जानते हैं। तो आपदा जो है बहुत सारे लोगों की उसमें निगाह होती है, अवसर की तलाश। तो आपकी अभी इसमें अनुभव कम है, लिहाजा आप जनता के साथ सहयोग करें और हमारे मशवरे पर गौर करें, अन्यथा ये दिक्कत पैदा करेगा। क्योंकि बहुत, अभी कोई पूछ रहा था कि आपदा में क्या होगा, आपका क्या मानना है, कैसी आपदा है। तो मैंने उनसे, पत्रकार महोदय से कहा, आपदा अभी शुरू नहीं हुई है, आपदा तो अब शुरू होने वाली। तो ये आपदा बिल्कुल अलग तरह की, एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, मतलब जहाँ कुछ हुआ नहीं है, होने की आशंका है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको हमको दूसरी तरह से डील करना पड़ेगा। हम भी रोज, मैं खुद अभी ये पत्रकार यहाँ बैठी थी, हमारी मित्र कविता, तो मैं उनसे भी कह रहा था कि ये बिल्कुल अलग तरह की, हम खुद भी, पता हमने बहुत सारे आंदोलन किए जीवन में, लेकिन ये आंदोलन हमको रोज नए तरीके से सिखा भी रहा है, इनोवेट हम कर रहे हैं। जैसे हमने पहले दिन मांग की थी कुछ और, कि भाई मुआवजा जो है इतना होना चाहिए, हमको तब लग रहा था पर्याप्त है, लेकिन अब हमको लग रहा है 10,000 रुपया पर्याप्त नहीं है, 20,000 भी पर्याप्त नहीं है। तो हम आगे बढ़े, फिर हमको समझ में आया ऐसा करने से ये होगा, तो आप उसके रास्ते निकालते हैं चीज़ों के, तो आपको सीखते हैं। तो इस आंदोलन ने भी हमको इस आपदा से निपटने के तरीके सिखाए। पिछले 1.5 साल में जब से मैं इसको कर रहा हूँ, इस पर काम, हम लोग भाई 14 महीने से, तो हमने बहुत कुछ सीखा। शुरू में हम केवल सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे, सरकार ने नहीं वो किया, तो हमने स्वयं अपने साथी वैज्ञानिकों से सर्वेक्षण करवाया, फिर उसकी रिपोर्ट आई, फिर उस पर हमने बहस करवाई, उसको मतलब तमाम जगह वो पब्लिश हुआ, हिंदी अंग्रेजी मीडिया में बहुत चला। फिर हमने जो है उस सर्वेक्षण को सरकार को दिया, फिर उस पर बहस करवाई, फिर आगे हम बढ़े, तो फिर हमने सरकार पर दबाव डाला कि सरकार सर्वे करे। आखिरकार सरकार मजबूर भी, उन्होंने अपना सर्वेक्षण किया, फिर उनका सर्वेक्षण आया, हमने उसकी आलोचना प्रस्तुत की, फिर उसकी आलोचना करने के बाद हमने जो है उसके खिलाफ फिर हम आगे गए। तो इस तरह से एक स्टेप वाइज हम चीज़ों को समझते गए, करते गए, और आज हम इस मुकाम पर हैं, और आगे भी हम
सीखने की, और आप लोगों से भी राय मशविरा। ये अकाउंट का जो आइडिया है ये भी आप ही लोगों ने हमको दिया, नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि यही हम जो चंदा वंदा मिल रहा था, 1-8 लाख रुपया हो गया था, तो हमको लग रहा था संघर्ष की समिति को चलाने के लिए ये पर्याप्त चंदा हो ही गया, हमारा काम चल जाएगा। मतलब जो दैनंदिन खर्चे होते हैं, भले अभी तक तो ऐसा कोई खर्चा हुआ नहीं ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ बड़े खर्चे अब आएंगे हमारे सामने, तो हमको लग रहा था ये पर्याप्त है। हमारे पास जो संघर्ष समिति के पास आ गया है 1-1.5 लाख रुपए, लोगों ने ही दिया, 500-1000 करके गांव के लोगों ने ही, तो लेकिन अब हमें लग रहा है कि पर्याप्त नहीं है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम आप लोगों से भी सीख रहे हैं। ये चोपड़ा साहब ने ये आइडिया दिया था कि आप खोल लो, फिर लोगों को मदद करने में आसान हो जाएगी, तो ये एक वो है। तो इस तरह से भी हम लोग सीख भी रहे हैं। तो आज की अपडेट तो लगभग यही है, कोई बहुत विशेष नहीं है। हाँ, बहुत सारी जगहों पर लोगों को संतुष्टि नहीं है, होटल्स में, और जो खान पान को लेकर के कुछ जगहों पर शिकायतें हैं, और ये रहेंगी भी, और इनको हम लोग मिलजुल करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार से भी हमारा फिर से ये कहना है, सब दबाव बनाना चाहिए कि अभी भी सरकार जो है चेती नहीं है। अभी भी जो है उनकी जो, मैंने कल वो धन सिंह जी आए थे, उनसे भी मैंने कहा, मंत्री जी मुझे मिले, तो कहने लगे क्या है, मैंने कहा वो मत रहने दीजिए, लेकिन असल बात ये है कि थोड़ा तेज़ी लाइए, आप बहुत स्लो चल रहे हैं आप। लेकिन बाद में पता चला वो स्लो कहाँ, हो तो तेज़ी चल रहे थे, वो तो हमारे खिलाफ ही वहाँ प्रचार हो रहा था कि वहाँ धरने में नहीं जाना है। तो ये अब अभी भी हम देख रहे हैं, अरे जो हम पहले जोशीमठ के वासी हैं, इस देश के वासी हैं, इस इलाके के, इस क्षेत्र के, फिर हम किसी पार्टी के लिए अपने इलाके के साथ ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। हम फिर दोबारा आपसे कह रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये मलबे के ढेर में बदल जाने वाला है सब कुछ, और इसके ऊपर खड़े होकर के क्या बन जाओगे आप, क्या हासिल कर लेंगे? ऐसी महत्वाकांक्षा का कोई अर्थ नहीं जो अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करके पूरी हो। तो ये हम कहना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक नहीं है। एकताबद्ध होने का, एक होने का, और एक दूसरे के साथ खड़े होने का, एक दूसरे की ताकत बनने का समय है। इसको मिलजुल के करें। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सरकार से भी कहा है, इस धरने को आप अपने खिलाफ मत समझिए एकदम से। ये आपके खिलाफ तभी होगा जब सड़क पर आ जाएगा। जब तक वो तहसील में बैठे हैं लोग, तब तक समझिए आपके समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनको सड़क पर ले आऊंगा, मैं ला सकता हूं, आप जानते हैं, तो अगर हम उनको सड़क पर ले आए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जब तक वो तहसील में है, उनको शांतिपूर्वक वहां रहने दीजिए। वो वहां रहेंगे तो उनका मनोबल बना रहेगा, वो इस आपदा में से मानसिक तौर पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और जिस दिन आप उनको तहसील से हटा दोगे, ऐसे स्थिति बनाओगे, तो सड़क पर आ जाएंगे और तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। और जो हमारे सुझाव हैं उन पर सरकार जितनी जल्दी हो अमल करे, हाई पावर कमेटी बनाए, संघर्ष समिति को उसमें शामिल करे, और ये जो पूरी प्रक्रिया है विस्थापन पुनर्वास की, इसमें तेजी लाए। और हम इसको कर सकते हैं, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हम इसको कर देंगे अगर आप हमारे साथ देंगे सरकार। और अगर जो है आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं इसमें लगे रहेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। ये भी एक चेतावनी भी समझिए इसको, लेकिन ये सलाह भी है, ऐसा नहीं कीजिए। और इसको, और ये मंत्रियों के दौरे से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो तभी जब आप जो है इस दिशा में कदम उठाएंगे। मैंने कल आपसे कहा था 5 लाख रुपए वाला फैसला लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है, तुरंत फैसला कीजिए। देरी करेंगे तो दिक्कत होगी। हर दिन लोगों का धैर्य चूक रहा है, तो भय का वातावरण, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, बहुत सारा लोगों के भीतर ये सब चल रहा है। इसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप जो है एक्शन जो है, निर्णय जो है तत्काल ले। क्योंकि हमको तो आपदा प्रबंधन के सचिव कह रहे थे पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना बोलो मैं देने को तैयार हूं। तो जब पैसा की कोई कमी नहीं है तो भाई साहब कीजिए, आगे बढ़ाइए, दीजिए, निकालिए तो सही। बोलने से थोड़ी होगा, इसको करने से होगा। तो सिन्हा साहब से मेरी अपील है, आपने बाकायदा वहाँ घोषणा की कि कोई कमी नहीं है, तो पर जो दिख रहा है उसमें तो कमी लग रही है। तो इसको कीजिए, और जितनी जल्दी आप निर्णय लेंगे, फैसले लेंगे, उतनी जल्दी आप इस पूरे उससे निकल पाएंगे। नहीं तो जितना लंबाई चलने वाला है, उतनी ज़्यादा मीडिया एंगेज होगा, उतनी ज़्यादा इसकी चर्चा होगी, बातचीत होगी, और ये पूरी और जटिल होता चला जाएगा। तो ये हमारी अपील है सरकार से
यही कहते हुए, क्योंकि लंबा समय इसमें लेना ठीक नहीं है, और फिर मैं कल और नए आंकड़ों के साथ, नई बातों के साथ, वो एनटीपीसी वाला मैं कल आपको बता ही चुका हूँ, और फिर दोबारा अभी उनका कोई बयान आया नहीं आज, क्योंकि कल हम कह ही चुके हैं, और हमारे पास और भी बहुत सारे तथ्य हैं, हम रखेंगे धीरे धीरे। अब तो उन्होंने भले ही कुछ भूवैज्ञानिक जो बोल रहे थे उनको चुप कराने की कोशिश करा ही दिया है पर कोई बात नहीं। आज एक भूवैज्ञानिक मिले थे जो टीम में आए हैं, बाकी तो हमको मिल नहीं रहे हैं, लेकिन एक मिले थे तो उनसे मैंने कहा है ठीक नहीं। अगर आप कंपनी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और गद्दारी करेंगे तो ये देश भी आपका है। आप भूवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं, ये ठीक बात नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई का ऐसा दुरुपयोग मत कीजिए। तो खैर उनका मुंह छोटा होकर के निकल गए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना, ये नशे में सर्वे करके और जनता के साथ गद्दारी करके आप बचेंगे नहीं, तो ये ठीक नहीं है। कहना चाहते हैं, हमने फिर मांग की है कि आप जो है अगर सचमुच में इसको ठीक से जानना चाहते हैं इसकी वजह को, तो आप जो है निष्पक्ष और जिनकी विश्वसनीयता असंदिग्ध हो ऐसे लोगों की कमेटी बनाइए। उसमें पर्यावरणविदों को रखिए, भूवैज्ञानिकों को रखिए, स्थानीय लोगों को भी रखिए, क्योंकि कई बार जो है स्थानीय लोग इस अपने वातावरण को, अपने भूगोल को, अपनी भूगर्भिक स्थिति को ज़्यादा अच्छे जानते हैं। मैं तो यहाँ के जो है हमारे जो काम करने वाले मिस्त्री थे उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली अपनी ही इस धरती के बारे में। तो वो जो स्थानीय लोग हैं उनको इसमें शामिल कीजिए, और वो कमेटी जो है इस बात को देखे कि इसकी वजह क्या है, और तब हम जो है उसके समाधान की तरफ बढ़ेंगे। और इसी बात के साथ कि आप लोगों का सहयोग ये जो मिल रहा है, प्रेम प्यार हमारे साथ जो खड़े हुए हैं आप, ये मिलता रहेगा, और हम फिर कल 8 बजे यहाँ फिर आपसे मुखातिब होंगे। और इस सहयोग समर्थन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।